ये मंदाकिनी की यात्रा शुरू हो गई है और ये छोटू भैया हैं ये, और ये कल्लू भैया हैं, करण मौर्य भैया, हेलो, और ये हैं सर्वेश भाई, और मैं चंद्रहास पांडे, मेरी आवाज़ है। अपनी आवाज़ में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वो नदी है जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कई बार एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि इसका सीमांकन करा जाए, इसका सीमा तय की जाए। हाई कोर्ट ने कई बार बोला, और आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि नदी में सरसों बो दिया गया है। ये देखिए, नदी में सरसों है, गेहूं है, नदी में काई है, नदी में गंदगी है, नदी में पानी बहुत कम है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। और ये पुल है, करोड़ों के पुल बनाए जा सकते हैं, लेकिन नदियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो पुल बनाने का क्या मतलब जब पानी ही नहीं। गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और किताबी हैं। सरकार कई तरह की योजनाएं चालू करती है, जिसमें से एक है नमामि गंगे। इसकी बहुत सारे आकर्षण होते हैं, बहुत सारे बोट चलाए जा रहे हैं, विदेशी घूम रहे हैं। लेकिन फरवरी का महीना है और चित्रकूट की जो लाइफलाइन है, जिसको जीवनधारा कहा जाता है, जिस पर चित्रकूट की सारी चीज़ें डिपेंड हैं, पशु से लेके, खेती से लेकर के चित्रकूट की और उत्तर प्रदेश की राजनीति तक, जहाँ पर भगवान राम का पूरा अस्तित्व उस नदी पर डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं मंदाकिनी नदी की। तो मंदाकिनी नदी का ये यहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर यमुना नदी में, और आप देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में पुरवा भानपुर के पास यहाँ पर भी पानी डैम करके रखा गया है। और ये ब्यौहारा गांव है, और मंदाकिनी को यहाँ पर डैम करके रखा गया है। बरेठी से यहाँ पर नदी को डैम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी एकदम भरा हुआ है, और काई भी है, पूरी तरह से हिल नहीं रहा है, समझ रहे हैं। बालू खुदाई होती है, बालू ले जाते, देखिए यहाँ की हालत दिख रही है, इसीलिए हमने तुमसे पूछा। आनंद आनंद होगा। मंदाकिनी पैसोनी बचाओ यात्रा का जो ये मिशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है, और आज 27 फरवरी है, 27 फरवरी 2023। शायद अगर हम लोग समय से नहीं चेते और समय से हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, इस नदी, सूख रही नदी के साथ अगर हम खड़े नहीं हुए, तो मुझे लगता है 2023 का वीडियो अगर 2030 में कोई देखेगा, तब तक ये नदी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर बालू की खुदाई होगी और चने वगैरह बोए रहेंगे। स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक है, और आप देख रहे हैं यहाँ की जो जलीय पौधे हैं, जलीय मछलियाँ वगैरह जो भी हैं, जीव जंतु, वो किस तरह तड़प तड़प के मर गए होंगे, क्योंकि गर्मी में ये नदी सूख जाती है और इसकी बिल्कुल छोटी छोटी धाराएं बचती होंगी अगर तो। आगे डैम बनाया गया है, ये प्रशासन के मंद बुद्धि वाले लोगों की हरकतें हैं कि नदी की सफाई नहीं करवा रहे हैं, नदी का पुनर्जीवन नहीं करवा रहे हैं, नदी में डैम बना रहे हैं, और डैम बनाने से नदियाँ ख़त्म हो रही हैं। इस तरह के कई सारे डैम बनाए गए हैं चित्रकूट में, बड़ी बड़ी बांधों में डैम बनाए गए हैं, गंगा में बनाए गए हैं, लेकिन ये नदी की आप हालत देख रहे हैं, नदी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फरवरी में इतना ज़्यादा है, 2 महीने बाद तो नदी की क्या सिचुएशन रहेगी आप खुद सोच सकते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं अरछा बरेठी के बीच में। अरछा नदी के इस पार और बरेठी नदी के इस पार है। यहाँ थोड़ा सा पानी इधर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद ये देखिए गंदगी आपको दिखा रहे हैं। दोनों लोग किनारे किनारे कितना गंदा है ये देखिए, और कितनी धारा बची हुई है। अभी आज फरवरी मार्च का महीना चल रहा है, कितना पानी यहाँ से निकल रहा है। जरा कल्पना करके देखिए आप लोग कि ये 4 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या यह पानी बचेगा कि नहीं बचेगा।
बचाओ यात्रा का ये दूसरा दिन है। आज 27 फरवरी है और ये 64 माता मंदिर है जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं और ये पंडित जी यहाँ पर कथा करवा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। 3 लोगों से हम बातचीत करेंगे और सबको नदी की अहमियत पता है। नदी सूख जाएगी तो हमारी पूरी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण जो है सारी चीज़ें खत्म हो रही है। यहाँ पर नदियाँ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो नदियाँ हमारे सब और नदी सूखने के बाद वाटर लेवल बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम है। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक यात्रा और निकालेंगे, लेकिन ये हम लोगों से बातचीत करने के लिए पहली यात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो साउंड बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम उसको पूरा बता देंगे। पैसुनी बचाओ मंदाकिनी जानो जागरूकता का जो दिन हम लोग चल रहे हैं, जो मिशन है हमारा, वो आज दूसरा दिन है और आज है 27 फरवरी। और आप देख रहे हैं ये लोहदा और बनौटी गांव के बीच में एक पुल है, पीछे लोहदा गांव है और ये पुल दिखाओ, ये पुल इस नदी पर है, मंदाकिनी पैसुनी नदी पर पुल बना है और सामने मंदिर है, काफ़ी प्रतिष्ठित मंदिर है और इनका यहाँ पर 64 माता का मंदिर है और अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं, पूजा चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, जो किसी की मान मनौती वो सारी चीज़ें चल रही है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं नदी कितनी गंदी हो गई है। हम लोग नदी बचाने के लिए कंटिन्यू प्रयास जारी कर रखे हैं और अंदर जाकर हम मंदिर में लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर और कौन से प्रयास हैं जिसके थ्रू हम लोग नदी को बचा सकते हैं, क्योंकि नदी सूख रही है और ये फेब मंथ है, फरवरी का महीना है। आज से 2-3 महीने बाद इसकी जो सिचुएशन होगी वो आप खुद सोचिए। बाकी हम लोगों से बातचीत करते हैं। बाकी इधर दिखाइए, हमारे करण भैया हैं, करण भैया यहाँ पर, करण भैया और कल्लू भैया हैं। और आप नीचे से कैमरा ले जाइए, दिखाइए गंदगी। और ये देखिए, ये है, ये असलियत है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सिचुएशन और कंडीशन ख़राब है यहाँ पर। ये देखिए, कोई प्रशासन नहीं हो, कोई लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं, जबकि सबसे बड़ी पूजनीय स्थिति जो है, पूजनीय चीज़ है वो नदी है और नदी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, फूल हैं, पत्तियां हैं, नदी का ये हाल है। और आज से 3 महीने बाद नदी का क्या हाल हो गया है। कहाँ से हो छोटू आप? हाँ, तो आज से 2-3 महीने बाद नदी में पानी कितना बचता है? एक भी नहीं बचता। नदी में पानी नहीं रहता है, थोड़ा मतलब वहाँ पे बहता नहीं है ना? नहीं। क्या नाम है आपका बेटा? ध्यानेंद्र। ज्ञानेंद्र। ध्यानेंद्र। ध्यानेंद्र। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। आप भी लोहदा से हो? तो यहाँ पर पूजा हमेशा चलती रहती है। मंदिर के लोग ये मंदिर के अलावा लोग पानी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। जब नदी में पानी नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे बताओ? भगवान को कैसे चढ़ाएंगे? हाँ, आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ लिख के नदी के बारे में सोचिएगा, ठीक है? बाकी हम सोच रहे हैं।
नमस्कार। मंदाकिनी पैसोनी बचाओ यात्रा का ये दूसरा दिन है, 27 फरवरी, और ये चित्रकूट पहाड़ी ब्लॉक का पनौटी गांव है। और ये पनौटी गांव का पाड़े पुरवा के पास का ये एरिया है। यहाँ पर देखिए पैरों में कितनी पानी बचा है। ये चित्रकूट की लाइफलाइन है और फरवरी का महीना है। आज से 3 महीने बाद क्या होगा इस नदी का, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप खुद सोच सकते हैं, फरवरी में इतना पानी है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून जब तक बारिश नहीं होगी तो कितना रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं बंधी हुई है। छोटी गांव का पाड़े पुरवा के पास का एरिया है, उस पार पाड़े पुरवा है और इधर जिधर कैमरा है वहाँ पर ये पनौटी का गांव है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमाकांत। भैया का नाम रमाकांत है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला क्या करते हैं? हूं। हम खेती करते हैं और तो आपको तो मतलब बताने की ज़रूरत है नहीं, खेती किसानी पशु जो भी है सारी चीज़ें नदी पे निर्भर हैं। हाँ हाँ तो ये नदी अभी फरवरी में ये हाल है, तो कुछ समय बाद क्या हाल होगा? बिल्कुल बंद करने के कगार में बंद हो जाती, सूख जाती है। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सूख पूरी जाती है। तरह से ये बड़े बड़े पूरी चेक डैम तरह बने से हुए हैं ना सूख- इसमें। चेक डैम समझ लीजिए, करबी में भी पानी नहीं रहता है। तो करबी के नीचे एक बंधी हुई है नदी कहीं पे। हाँ, करबी के नीचे बंधवन के आसपास। हाँ हाँ वही बंधवन जो बोलते हैं, वो बंधवन बांध जो है। चलिए बंधवइन में भी पानी ज़्यादा नहीं बचा है। आप भी महाराज जी, आप भी इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। हाँ, तो आप क्या करते हैं बाबू जी? सरकार है, खेती किसानी करते हैं। आप यहाँ नदियाँ सूख रही हैं। हाँ, हमारे समाज में नदियों को भगवान का रूप दिया जाता है। हाँ, भगवान हम लोग जो भी भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले नदी का जल चढ़ाते हैं। मतलब नदी सबसे ऊपर है। मंदाकिनी है, वैसे बड़ी चित्रकूट से निकली हुई हैं जो है। जीवों को जिलाती है। देखिए हाँ। पानी पी रही है भैंसें। भैंसे पानी पीते हैं, पशु जो है, पानी पशु नहीं पक्षी रहता जीव जंतु जो है, जैसे जैसे धूप काले सीजन आए वैसे खटाखट नीक नहीं लागत, पानी नहीं रह जाता पानी है। नहीं नहीं रहता। रहता। ऐसा कुछ आप लोगों के अच्छा, ये बताइए, ये जब पानी सूख जाएगा तो भैंसें पानी कैसे पियेंगी? हैंड पंप से अपना कोई पिलाएगा, जैसे व्यवस्था जैसी जिसकी है। और जो गाय ऐसे अन्ना घूमते रहते हैं जानवर, बेचारे इनका पैसे वाला लोरन से भरा थी, नहीं प्यास मारा और मारा थी, मारी मर भी जाते होंगे काफी। हाँ, मर जाती प्यासन के मारा। तो ये दादा, इसमें आपके नजर में क्या किया जाए नदी के लिए? नदी के लिए सरकार ने कोई है डैम बनवाओ, सरकार देखो। से क्या डिमांड की जाए कि कम से कम नदी न सूखे। नदी न सूखे? उसके लिए आपके पास कोई उपाय है, रास्ता जो हम सरकार से बोल सके कि ये सरकार करे और हमारी नदी का बचाव हो कम से जाए? कम जिससे जैसे बचाव हो सके। चेक डैम बन जाए। चेक डैम। हाँ, अच्छा, या तो फिर इसमें नदी कोई ज्वाइंट करवाई जा सक, या तो नदी ज्वाइंट कराई जाए, चेक डैम बने और या तो इसकी सफाई करवाई या जाए। तो फिर इसकी सफाई करवाई जाए। हाँ होती है, हाँ, सब लेखा जोखा होता है। तो लेखा जो कागज में हाँ, होता है। बस कागजी कानूनी कार्रवाई सब हो जाती है। नहीं तो ऐसा है ना, ऐसा है ना, हमारे यहाँ मैं देखा हूँ, यहाँ ड्रोन कैमरा से फोटो भी खींची के खुदाई भी हुई, कुछ नहीं हुआ, खाली दिखावटी हुआ है और बस खाली पैसा निकालने का सब काम होता है। देखिए भैया, उसके लिए हम आप लोगों को एक दो को नहीं, अकेले नहीं, सभी को एकजुट होकर अगर हम लोग आवाज हाँ, उठाएंगे तो क्या सरकार नहीं सुनेगी? बराबर। क्या सरकार नहीं सुनेगी? हाँ, क्यों नहीं सुनेगी? सब लोग जब इकट्ठे हाँ। हो जाएंगे मोबाइल से फोटो खींच के आप अपलोड करो। और एक चीज के लिए आवाज उठाई जाएगी तो सरकार सुनेगी ना। क्योंकि मैं देखा हूँ जब खुदाई इसमें की खुदाई हुई है, अच्छा, इसकी यहाँ थोड़ा खुदाई हुई, हाँ। तो यहाँ से फिर 1 किलोमीटर दूर वहाँ खुदाई हो गई, खाली बस अच्छा, कागज में सब हो जाता है खुदाई बस। किए हैं यहाँ? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कब खुदाई किए हैं? अरे हो गए, कई साल हो गए। लगभग 2-4 साल। हाँ, 2-4 साल हो गए। 2-4 साल पहले हाँ खुदाई किए हैं। हाँ, अच्छा, पिछले बार की मैं बता तो रहा हूँ, जैसे 100 फुट में उधर खुदाई कर दिया हाँ, थोड़ा, हाँ। अभी इसके बाद 100 फुट छोड़ दिया, फिर थोड़ा इधर आगे, ऐसा। तभी ये नरेगा वाले काम निकलवा के यहीं से पैसा निकाल लेते हैं बस, भैया मतलब अपनी अपनी। नमस्कार। मंदाकिनी पैसोनी बचाओ यात्रा का ये दूसरा दिन है। आज 26 फरवरी है और ये आप देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी है, पैसोनी नदी है और पूरी तरह से सूखने के कगार में है। फरवरी मंथ है, फरवरी के महीने में इसकी ये हालत है, बहुत दयनीय हालत है। पैर में नीचे उतरोगे तो इतने इतने जूते चप्पल आपके पैर नहीं डूबेंगे। और यहाँ के स्थानीय लोगों का बोलना है, ये गांव है पनौटी गांव है
लोहदा पनौटी एक गांव का एक बोला जाता है। तो ये पनौटी गांव है और यहाँ पर ये पनौटी गांव का वो एरिया है जहाँ से पहले बालू खनन भी होता था शायद, और अभी रोक दिया गया है। तो यहाँ की नदी पूरी तरह से सूख रही है और कितनी जल्दी सूख जाएगी इसका अंदाज़ा सबको है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। हमारा ये मिशन है कि चित्रकूट की नदियों को बचाया जाए, तो हम इसमें पार्ट 1 कर रहे हैं मंदाकिनी पैसुनी के लिए। और आप देख ही रहे हैं, थोड़ा उधर दिखाइए, ये देख रहे हैं कुछ जानवर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जब पानी नहीं रहेगा तो ये कैसे जिएंगे। तो हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है और संवेदनशीलता की कमी है शायद, इसीलिए लोग अपने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से और यहाँ के प्रशासन से बोलना नहीं चाहते हैं कि अगर लोग बोलें तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, रोड बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो नदियों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू। हम इसी तरह अपने मिशन की वीडियोस इसी तरह डालते रहेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर इस समय कटाई का और खेती किसानी का मौसम है, तो ज़्यादातर लोग हैं नहीं। बहुत सारे युवा जो हैं वो गाँवों से पलायन कर चुके हैं और जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं। बाकी क्या नाम है आपका? मानसू हिमांशु कौन सा पुरवा है? गरीबदास का पूरा। गरीबदास का पुरवा, ये सधुआ के पास ही पड़ता है ना? जी जी अच्छा, तो यहाँ ये बताओ कितने साल के हो तुम? जी यही 13 साल। 13 साल के। और 5 साल पहले इतना ही पानी रहता था कि इससे ज़्यादा रहता था? सूख जाती होगी तो बड़ी समस्या होती होगी आप लोगों को? अच्छा अच्छा। बनौटी तक सूख जाए। अच्छा दादी, आज तक आप लोग सोचे नहीं यहाँ फरवरी का पहला दिन है मंदाकिनी पैसुनी जागरूकता अभियान का, और ये गांव है अर्की और कुशेली के बीच में, और हम वहाँ यमुना नदी पर, जहाँ पर ये नदी विलुप्त होती है, जहाँ पर ये नदी मिलती है यमुना में पैसुनी, वहाँ से पैदल यात्रा कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये नदी की धारा बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई रिवर में तब्दील होने की कगार में है। फैब मंथ है और ये 2-3 महीने बाद इसकी क्या सिचुएशन रहेगी इसको आप खुद सोच सकते हैं। बाकी के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं, ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 भी करेंगे। पार्ट 2 तब करेंगे जब 2-3 महीने बाद और ज़्यादा सूखा हो जाएगा, तब थोड़ा सा लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। और फरवरी का महीना है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सर कुछ कहना चाहेंगे? मंदाकिनी की धारा है और यहाँ पर छोटी मात्रा में बालू भी निकाली जाती है, ये देखिए। और ये कुछ चिताएं भी जली हैं यहाँ पर, ये चारपाई पड़ी है, ये है। और कान में 3 जगह। सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि घर में बैठे भी रहेंगे तो हम कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर देंगे 2 दिन में। सही बात है, परिश्रम जब करूँ तब सब कुछ होई। चलो भैया, धन्यवाद।
तो ये मंदाकिनी जो है चित्रकूट की एकमात्र बड़ी नदी है, पैसोनी नदी है। चित्रकूट में काफ़ी नदी हैं, सहायक नदियां हैं जो यहाँ पर नहीं है, बट इस इलाके के तिरहार क्षेत्र की एकमात्र इकलौती नदी है। और पीछे यमुना नदी है, जो कि यमुना नदी का भी अस्तित्व खत्म है। अगर उसमें केन, बागें और चंबल और बेतवा नदी नहीं मिलती है तो वो दिल्ली में यमुना नदी गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। जो दिल्ली गए होंगे जानते होंगे यमुना नदी वहाँ गंदा नाला बन चुकी है। तो यमुना नदी सिर्फ केन, बेतवा, चंबल और बागें नदी और जो बीच में और ज़्यादा असिस्टेंस रिवर हैं उनकी वजह से आगे बढ़ रही है। हम यहाँ पर चित्रकूट में हैं। चित्रकूट हमारा ज़िला है, हमारा गांव है और हमारे लिए सब कुछ है। फरवरी का महीना है, आप लोगों ने देखा नदी किस तरह से सूख रही है। और ये चल के आगे 2-3 महीने बाद कहीं कहीं पे बिल्कुल एक तरफ से सूख जाती है। और ये गांव है कुशेली, ये कुशेली गांव है पहाड़ी ब्लॉक का। और चित्रकूट से महज 40 किलोमीटर होगा, 40 किलोमीटर लगभग। और भैया आ जाओ, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ। हम लोग जब रामघाट जाते हैं, जो रिलीजियस एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी तरीके के टाइल्स लगा रखी है, लाइट लगा रखी है, मंदिर हैं, मूर्ति है, तो मंदिर, मूर्ति और टाइल्स का कोई महत्व नहीं है अगर नदी सूख जाएगी। क्योंकि हमारे कुआं सूख चुके हैं, हमारे तालाब सूख चुके हैं, हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे ड्राई में तब्दील हो चुके हैं। और क्लोज आओ। हाँ, एक मिनट इनसे थोड़ा सा भैया जानकारी लीजिए। आप क्या करते हैं? तो मछली पकड़ी थी। हाँ, जब ये नदी सूख जाती तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, बस हम तो यहाँ के हैं नहीं। अच्छा, उनसे पूछो। आप ये सर आप क्या करते हैं? बस काम बहुत करते हैं, मतलब कौन सा काम? कारीगरी काम करते तो जब ये नदी आज से 3-4 महीने बाद जब अप्रैल, मई, जून आई तो सूख जाती नहीं चलता ही रहा। चलती रहती हाँ, तो ये इसकी धारा कम हो जाती है हल्का कम और आगे सूख जाती है सरधुआ के आगे, हाँ, अच्छा वैरायटी साइड। तो आखिर क्यों सूख रही, कुछ आइडिया होगा आपको? बंधी है, नदी बंधी कौन सी जगह बंदी है? कई जगह बंधी है। लेकिन जहाँ पर बंधी है वहाँ की भी समस्या होगी, मतलब वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं होगा तभी बांध रखे हैं, शौकिया नहीं बांध रखे होंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि यही नदी जब बारिश आती है, बाढ़ आती है, तब यही नदी विकराल रूप धारण कर लेती है। अभी भी ऐसा नहीं कि पानी नहीं बरसता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से कलयुग आ गया है, लेकिन ये है कि इसके स्रोत बंद किए जा रहे हैं। नदी के आजू बाजू मिट्टी है और आगे चल के चित्रकूट में पक्के घाट बन गए हैं जहाँ से स्रोत आते हैं, तो वहाँ से स्रोत आना बंद हो गए हैं। तो इसके लिए कभी आपके दिमाग में आता है कि नदी सूख जाएगी तो आगे क्या होगा? क्योंकि सारी चीजें हम अपने जमाने के सामने देख रहे हैं। पहले ना इतनी ठंडी पड़ती थी, ना इतनी गर्मी पड़ती थी, ना अचानक बारिश आ जाती थी। चाचा, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हम अपने ज़माने में देख रहे हैं ना। मैं भी 15 साल से ध्यान कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों का, उसके पहले छोटा बच्चा था। तो और नदी भी शायद काफी नदी भी शायद 2-4 साल बाद अगर ऐसे रही ना तो बिल्कुल छोटी धारा हो जाएगी, जैसे अर्छावरेटी साइड है। तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमारे पास कोई बांध नहीं है, तालाब नहीं तो है, पानी का बड़ा तकलीफ हो जाएगा ना हमारे पास कंपनियां हैं। और कंपनियां आ भी जाएंगी चित्रकूट में तो हम क्या करेंगे? हम लोग मजदूरी करेंगे ना, मालिक तो नहीं रहेंगे। तो जो 15,000 20,000 कमाएगा वो 20,000 रुपए उस डेट में क्या कर लेगा? अभी 1200 रुपए का एक सिलेंडर है, 1123 रुपए का। हाँ, तो अगर उस टाइम कभी यहाँ पर कंपनियां आ गई तो कंपनी हमारी जमीनों को अधिग्रहित करेंगी, जबरदस्ती ले लेंगी पैसे दे करके, और नदी सूख जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? मजदूर ही बनेंगे ना। हाँ, वो तो है। तो कभी इसके अगेंस्ट कभी दिमाग में आता है कुछ करना चाहिए? तो आप विज्ञान लोग जो सोचेंगे वही होगा। नहीं, एक बात क्लियर कर लो, सबसे बड़ी क्रांति आपके हाथ में है, हमारे हाथ में। इंडिविजुअल कुछ नहीं है। अगर देश का एक प्रधानमंत्री बोल सकता है कि सूख जाए तो नदी को पानी जरूरी है। हाँ, भैया बोले नदी को पानी जरूरी है। हाँ। नदी को कैसे बचाया जाए, अभी हम सिर्फ नदी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आगे चल के 1-2 यात्राएं और निकालेंगे। मतलब जो बांध है हाँ, उनको खुलवाया जाए, जैसे नदी है वो जैसे अगल बगल उसको साफ कराया जाए। हाँ, भैया बोल रहे हैं कि नदी साफ कराई जाए, साफ कराई जाए, क्योंकि गंदी है और जो और ये बालू जाएंगे। बालू की खनाई कहाँ पे होती है? इसमें नहीं। अच्छा, इसमें नहीं होती है, उधा बड़ी थी गई थी इसी नदी में। इसी नदी में ज्यादातर आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्यादातर बालू की वजह से धाराएं टूट जाती हैं? नहीं, पानी का रुकावट हो जाता है, बालू की वजह से इसलिए ये बांध की वजह से जो उसके स्रोत है ना बंद हो जाते हैं।
चलिए हम लोग ये यात्रा इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हवा हवाई वहाँ पर बोलते रहते हैं करबी में जा करके बड़े बड़े नेता की चलो नदी बचाते हैं, तो वहाँ नदी बचा लेंगे चित्रकूट रामघाट में। लेकिन सबसे जो मुख्य समस्याएं हैं गाँव की हैं पहले जो है जो बांध नहीं बने थे ना, आपके समय में इतना बहती थी ना, आज इतना हो गई है। सोचिए एक बार कि 10 साल बाद 5 साल बाद कितना रहेगी। लड़के आपके बराबर आएंगे तो उसको कहाँ देखोगे। इसमें हम 3 पॉइंट लेके चल रहे हैं। एक पैसोनी नदी बचाओ, दूसरा जल स्रोत नदी तालाब कुआं के प्रति जागरूकता। कुआं आजकल जहाँ पर हैं वो कूड़ा फेंकने के काम आते हैं, तालाब जो है वो सरकारी पैसा डालने के काम आता है, और जो नदी है वो नदी भगवान भरोसे है। तीसरी लाइन है कि भैया आप लोग बाइक चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं भैया। तीसरी लाइन हम लोग बोल रहे हैं कि देश में हर साल 2 लाख मृत भैया देश में भैया चाचा सुनेंगे। हमारी तीसरी लाइन है इसमें, चित्रकूट के नागरिकों में हेलमेट सीट बेल्ट संबंधी जागरूकता। मतलब देश में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, जिसमें से 70% लोग बिना हेलमेट के मरते हैं। सही सर। तो अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर आप कपड़े पहनने के आपके पास पैसे हैं, कपड़े पहने तक को, क्योंकि हम लोगों के पास 10-10 हज़ार के आज की डेट में वो हैं, फोन है हर किसी के पास, 5,000 2,000 10,000, लेकिन 1,000 का हेलमेट जरूर लगाइए क्योंकि उससे जान बचती है। और मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है हेलमेट लगाकर ही यात्रा करें, बाइक से हो या सीट 4 व्हीलर हो तो सीट बेल्ट लगाकर चले, क्योंकि इसको जरूर फॉलो करें, इसको अपनी आदत में डाल लें। ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि हेलमेट ना लगाने की वजह से पता है क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, लोगों के हाथ पैर टूटेंगे। अगर सर में चोट गया, हेलमेट नहीं लगाया तो वो तो आदमी जाएगा अस्पताल में, और आपके पास उतना पैसा, हमारे पास उतना पैसा नहीं कि 20 लाख लगा पाएंगे कोमा में जाने के बाद। और दूसरी बात, अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो चित्रकूट में कोई इलाज होने वाला है नहीं है, इलाहाबाद जाते जाते निपट जाना है। हेलमेट इसलिए लगाना है, समझ रहे हैं। बाकी नदी के लिए 1-2 बार और यात्रा करेंगे और बाकी सोशल इशूज करेंगे। मतलब ये है कि जो स्रोत बंद कराए जा रहे हैं वो स्रोत को न बंद करें। तो स्रोत बंद क्यों हो रहे हैं? आप आवाज उठाइए ना। आप जैसे चित्रकूट में 10 लाख लोग हैं जो सरकार को वोट देते हैं, 10 लाख लोग अगर क्रांति फैला देना, क्रांति का मतलब गोली नहीं मारना है, क्रांति का मतलब बटन दबाओ। अगर अपनी बात रखना है तो अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायक, जिला पंचायत सदस्य, अपने गांव के प्रधान, अपने ब्लॉक प्रमुख, अपने सांसद, सब सारे अपने तरीके से दिमाग लगाइए। चलिए वो बाकी चीजें अलग हैं। ओके भैया, ओके, थैंक यू। कौन सा गाँव आगे मिलेगा कुशेली के आगे? मिलेगा कुटी मिलेगा, फिर अर्की मिलेगा। आरती से मिलेगा आपको महुआ घाट मिलेगा, इससे बड़ा घाट आरती का। तो ये है चित्रकूट की लाइफलाइन मंदाकिनी पैसोनी, और ये गांव है कुशेली गांव। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नदी, ये फरवरी का महीना है और फरवरी महीने में इस नदी की क्या हालात है। आज से 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 4 महीने बाद इसकी क्या हालात होगी, इसको आप खुद समझ सकते हैं। और अगर आप यहीं से हैं, लोकल से हैं और लोकल के आसपास के गांव से हैं, तो आप ज़रूर बताएंगे कि गर्मी में कितनी ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है। पानी सूखने से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चित्रकूट की एकमात्र लाइफ लाइन है, एकमात्र जीवन धारा है, नदी है जिस पर सारी चीज़ें हमारी निर्भर हैं, खेती, किसानी, जीवन, पानी, सब कुछ। तो सिर्फ करबी तक जो आकर्षण का केंद्र बनी है मंदाकिनी, उससे थोड़ा सा आगे आइए और गाँवों की मंदाकिनी को देखिए, गाँवों की पैसोनी के देखिए, यहाँ की भव्यता को देखिए। यहाँ की भव्यता ख़त्म हो गई है और आप खुद ही देख सकते हैं कि मतलब कितनी बची है। थोड़ा कैमरा करके दिखाओ तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि ये मंदाकिनी पूरी तरह से सूख रही है। फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा ये देखिए। और ये मेरे दोस्त हैं सर्वेश भाई एकदम धूप में से नीले पीले काले होते जा रहे हैं। सर्वेश, नदी को लेकर के क्या अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक तो देखने में ये समझ में आया हाँ
कि रामघाट में, चित्रकूट में तो हम इसका बहुत ही अच्छा रूप देखते हैं। बहुत ही प्रदर्शन इतना सुंदर लगता है कि आप लोग देखते रह जाते हैं और वहाँ जाके महिमा करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं। लेकिन ये हम यहाँ पर कनकोटा गांव से होते हुए और ये मंदाकिनी का तट है। आप यहाँ थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाओ। कगर है यहाँ पर, नीचे नदी है और ये इधर लाओ। ये भैया यहाँ पर बकरी चरा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राबेश। हाँ, राबेश नाम है। और आपका नाम क्या भैया? शंकर नाम है। शंकर और राबेश, आप यही काम करते रहते हैं? नहीं और कुछ काम। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? नहीं जाते हैं। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? 8 तक। आओ भैया, आप 5 आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जाते हैं। गर्मी में नदी सूखती है ये वाली? नहीं, अब सूखेगी। अभी नहीं, गर्मी में जब बहुत ज्यादा घाम पड़ी तो सूख जाती। तो फिर बकरी कहाँ पानी पीती है? नदी की रहती है। थोड़ा बहुत पानी रहता है। अच्छा, पढ़ते क्यों नहीं है? नहीं पढ़ी सही। नदी सूख रही है। पहले बहुत ज्यादा पानी रहता था, अभी सूख रही है धीरे धीरे। हर गर्मी में सूख जाती है। इतना समझ में आता है, पता चलता है। हाँ? पढ़ते क्यों नहीं हो आप? पढ़ते क्यों नहीं भाई? नहीं पढ़ी सही। पढ़ा करो ना। पढ़ने में क्या दिक्कत है? सरकार इतनी सुविधाएं दे रही हैं, पढ़ो। आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नौकरी मिले, नौकरी की ज़रूरत नहीं है। नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है ताकि लोग बेवकूफ़ ना बना पाएँ। समझ रहे हो? पढ़ना शुरू करो। बकरी बना रहे हो, बकरी चरा रहे हो, चराओ, लेकिन पढ़ो साथ में। बकरी को सुबह चरा लिया करो या शाम को चरा लिया करो। अगर बकरी चराना ज़रूरी है घर में, तो बकरी चराओ। अपने घर वालों से बात करो। शंकर भाई, पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ो। नहीं पढ़ोगे ना तो समझ रहे हो ना, दुनिया कितनी आगे निकल रही है। पुलिस वाले जगह जगह पे चूतियाँ बना रहे हैं, वकील वाले जगह जगह पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, जज कोई फैसला नहीं दे रहा। कोई सरकारी काम रहेगा, जीने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तो पढ़ना शुरू करो। पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है? बोलो। देखो, पढ़ोगे ना तो बोलना सीख जाओगे, बात कर पाओगे। बात ही नहीं कर पाओगे तो लोग तुमको ना गूंगा समझेंगे, फिर वो बोलेंगे और तुम सुनोगे। सुन रहे हो? पढ़ो। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए। मंदाकिनी यात्रा का जो ये सफ़र चल रहा है, हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। कौन सा गांव है? कनकोटा। और आगे कौन सा है? आगे हाँ, खोपा है। खोपा गांव है। अर्की कितना दूर है? अर्की हाँ, ये इस तरफ है। हाँ, नदी किनारे। कितना दूर होगा? 1 कोस 2 कोस? नहीं ज़्यादा नहीं, 1 कोस है। हाँ, तो हम इस यात्रा को चल रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग हैं। सरकार का सिस्टम बताता है कि हमने पूरे एजुकेशन को ऐसे ला दिया है, लेकिन ये राबेश है और ये शंकर हैं। ये भारत की वो तस्वीर है जिसको संवारने की ज़रूरत है। लेकिन जो हवाई चीज़ों में लोग अटके हुए हैं, तो इनको नहीं, इनको ज़रूरत है। और काफ़ी लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो उसको उपयोग नहीं करते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन की ज़रूरत, असिस्टेंस की ज़रूरत, मदद की ज़रूरत ऐसे लोगों को है। और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन की ज़रूरत है कि भैया बकरी चराने की इस वक्त उम्र नहीं है, या फिर बकरी भी चराओ। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ना, बकरी चराना भी जीवन का एक अहम अनुभव है। बकरी चराने वाला भी जब आगे जाएगा, आज की डेट में क्या पता राबेश जी आगे चल के कुछ भी बन जाए, पढ़ के डीएम बन जाए, एसपी बन जाए। राबेश बन सकते हो जी। शंकर भाई, बन सकते हो ना? कलेक्टर दरोगा तो बन सकते हो ना? पढ़ो। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाथ, हम सब पढ़ेंगे। बोलो राबेश, पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे हम। शंकर बोलो। पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे ना हम? हाँ, हम सब पढ़ेंगे। चलो। और ये पैसोनी नदी, मंदाकिनी नदी, जो कि सूख रही है, कई जगहों पर सूख जाती है। और फरवरी में, ये मंथ फरवरी का चल रहा है, और काफ़ी जगहों पर इसकी धारा काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। हम यहाँ पर अभी यमुना नदी से, जहाँ पर ये शामिल होती है यमुना नदी में, उस जगह से पैदल यात्रा करते हुए इस जगह पर आए हैं। कौन सी जगह है चाचा? ये
या मूढ़ेहारा है गांव गाँव उद्घाटा कनकोटा कनकोटा उद्घटा गांव का मूढ़ेहार है। चाचा आपका क्या नाम है? नन्हा चाचा नन्हा नाम है। भैया आपका? महेश। हाँ भैया महेश आई। तो ये हम यहाँ पर नदी के बारे में बातचीत करने आए हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं। और 5 लोग हैं, मैं हूँ, करण भैया है, छोटू भाई है, सर्वेश भाई है, कल्लू भैया है। तो बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जो ग्रामीण लोग हैं उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें नदी पर टिकी हुई हैं। और कोई भी जो सरकार की योजनाएं होती है, जो बड़े बड़े पैसे लगते हैं, बुलेट ट्रेन में लगते हैं, हवाई जहाज़ों में लगते हैं, हाँ बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, उनसे गांव के लोगों को कोई सरोकार नहीं है। महंगाई चरम पर है और सारी चीज़ें आग की तरह आगे बढ़ रही हैं। जैसे चाचा पेट्रोल का रेट, खदही का रेट, सरसों दाल का रेट, सब चीज़ महंगी हो गई है। हो जा रही। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आगे चल के आज से 10 साल बाद जो कि युवा पीढ़ी रहेगी, जैसे हम जैसे लोग 10 साल बाद थोड़ा बुढ़े हो जाएंगे या थोड़ा और जवान हो जाएंगे, तो हमको क्या क्या समस्याएं आएंगी? आपको कुछ समझ में आ रहा है? अब आपको समस्या के लिए तो भगवान जाने है क्या समस्या आती है, कि सुख है कि दुख है। चाचा बोल रहे हैं भगवान जाने, तो और भगवान बोल रहा है कि भैया तुम पंचे जानो, कैसे नदी को तुम सुखा रहे हो, पहाड़ का काट के गट्टी बेच के तुम पैसा कमा रहे हो, नदी के बालू तुम लेके बेच रहे हो। तो भगवान बोल रहे भैया तुम जानो, चाचा बोल रहे हैं भगवान जाने। तो ये समस्याएं हैं, ना नौकरी है, ना जॉब है, और गरीबी है हर चीज़ की। फसलें हैं, फसलें में कितना कमा लेते हैं वो पता है। तो और चाचा क्या क्या समस्याएं रहती हैं? अब यहाँ जो है, अब 4,000-5,000 का बीघा खेती आदमी, गरीब आदमी ले करके 4 पानी लगाता है, तो उसको भोजन भर के लिए उठाते हैं, तो उसकी बाकी किसान को देते हैं। अपना काट के गल्ला पानी घर में रखते हैं, उसी को खाते कमाते रहते हैं, बस इतने होता है। तो ये देखिए, ये किसानों की दशा है। 5,000 4,000 और इसमें से आधा वहाँ दिया जाता है, आधा, और जिसको दिया जाता है उसका भी खेत का कुछ होता नहीं है। और ये चाचा भैया आप लोग न्यूज़ तो देखते रहते होंगे, तो आज की डेट में बता सकते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। हाँ मोदी है। मोदी जी बोल रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है अमृत काल चल रहा है, अमृत आ है यहाँ, अमृत काल मड़ी सरक समझ लो अमृत का। तो तुम कही सकते हो अमृत काल चलत अमृत काल है, अमृत काल चल रहा है, सब कुछ सुखी है सब लोग। सुखी कहाँ है, ओटा पोटा देते हैं, जो सूखा सरकार थोड़ा दे देती है, 1,000-2,000, बस इतने सहारा है। और कौन सा और क्या चाहिए आपको सरकार से? अरे सरकार से चाहिए कि हमको शादी ब्याह में लड़कों को पैसा मिले, कमा नहीं पाते, हमारे ही दुख तकलीफ सब कर। तो लड़का बच्चा कमा कहीं नहीं पाओ? अरे कमा पा 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये शादी में, गरीब आदमी कहाँ से पाऊँ, कहाँ से शादी करें? तो चाचा कभी ये नहीं सोचा जाता कि दहेज प्रथा गलत है, दहेज देना लेना बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। आगे पहले मांग कर रहे थे, कहीं हमें 50,000 रुपये दो, मोटरसाइकिल दो, 4 पहिया दो, गरीब आदमी भैंस दो, तो मोटरसाइकिल आदमी, गरीब आदमी दहेज नहीं दे पाता, जिसके पास है वो देता है। तो आपके लड़के हैं? हाँ लड़के हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं? हाँ दोनों। आपने दहेज लिया है? हमका तो कुछ नहीं पाया। तो आप ना लोगों से बोलिए कि दहेज लेना बंद करो, तो लोग देना बंद कर देंगे। अब जब देना बंद करेंगे तो आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ये समस्याएं हमारी है ना, तो बंद होने चाहिए दहेज मांग बढ़ना। अब तुम्हारे पास 10 बीघा 50 बीघा खेती करते, हम पहले 4 पहिया लेंगे तब हम लड़का तुम्हारे यहाँ करेंगे, नहीं करेंगे। 1 लाख 2 लाख हम तिलक में लेंगे। अब गरीब आदमी का हम 2-4-10 लाख तिलक में देते हैं, क्या करते हैं? कहाँ दे पाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से दे? नहीं काका बात ये है ना, ठीक है, ये समस्याएं तो हर जगह है ना। हाँ। समस्याएं कहाँ है? हमारे आपके बीच में ही है ना। और का समस्याओं को चालू किसने किया होगा? हम ही आप लोगों ने किया होगा ना। समझिए बात को। और का कोई अगले देश से तो आया नहीं होगा ये समस्याएं लेकर। पर अब इस समस्या का समाधान, अब तकलीफ हमको इसलिए हो रही है क्योंकि अब हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे पाते, तो हमको समस्या समझ में आती है। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि इसका जड़ ही खत्म करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम कभी दहेज न लें, न दें। जब ये सिस्टम लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग भी लालच में आते हैं काका, हम लोग भी लालच में आ जाते हैं। और ये होता है कि भैया मुआ लड़का है, तुम इतना दे हो तब हम शादी करते हैं ना, हम लोग होता है, करते हैं ना। तो फिर हम अगले को दोष ही नहीं कह सकते हैं।
हम अगर ऐसा कर लें कि हम बिना दहेज की शादी कर लें, हम किसी भी जाति धर्म में शादी अपने बच्चों की कर सकते हैं उनकी स्वेच्छा के हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से, तब ये हम अगले से बोल सकते हैं, तब ये हम लागू कर सकते हैं। लेकिन हमको पहले शुरुआत हमको अपने से करनी पड़ेगी। लेकिन सही बात है। काका, हमको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके उसका रिजल्ट सामने आएगा। हाँ गलत कह रहा हूँ? हम किसी को दोष देने से पहले अपने अंदर तो झांके, अपने को तो देखें। तो जो सबसे गंभीर समस्या है वो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है वो एक रोज़गार की, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। दूसरा जो सामाजिक कंपनी है, न कोई नौकरी है, न कुछ है। जी हाँ जी। ना आदमी पढ़ लिख सके, न कुछ करे तो आदमी तो क्या नौकरी करे? क्या करना है? सरकार दे रही ना आपको गल्ला खाने के लिए, क्या करना है आपको? साल भर में 2000 दे रही है, आए कोटा दे रही है। कोटा तो दे रही है ना खाने को। अब मालिन अपने घर में हम 10 लोग हैं, हाँ। तो उतने में हमारा एक महीना नहीं पूरा होता। अब क्या 10 करें? लोग हैं तो 10 लोगों को खाना मिलता होगा ना, हाँ। गल्ला मिलता होगा ना। हाँ। चाचा बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए। पढ़ाई 8 तक 10 तक फ्री है, थोड़ा बहुत पैसा लागे थे वह वजीफा मिल जाते हैं। जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे यही तब बात तक है। आगे बात नहीं कर पाएंगे। भाई अब छोट कास्ट तो है जो पढ़ाओ तो नहीं पढ़ती। कास्ट से क्या चाचा मतलब है? सुनो, छोटी ये कास्ट कास्ट के से लिए क्या मतलब आ गया सरकार बीच में? और ज्यादा सुविधाएं दे रही है भैया। तो बच्चों को पढ़ाइए, इसीलिए सुविधाएं दी जा रही हैं कास्ट देख करके, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, इसलिए सरकार दे रही है सुविधाएं। उस सुविधाओं का लाभ उठाइए, वरना कोई और ले जाएगा उस सुविधाओं को। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि बॉयकॉट करिए दहेज प्रथा का जो रॉबरी सिस्टम है। क्या क्या बोलते हैं उसको, दहेज को भैया? जो डॉवरी सिस्टम है उसको पूरी तरह से रॉबरी ही कह सकते हैं। तो इस प्रथा को बंद करिए। चाचा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि लड़कों बच्चों की शादी किस तरह से होती है, दहेज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। हम लोग नदी के साथ साथ सोशल इश्यूज़ पर भी बात कर रहे हैं। और भैया आप बाइक चलाते हैं? नहीं साहब नहीं चला। बाइक चलाते हैं? कभी भी किसी के साथ बाइक में बैठिए, बिना हेलमेट के मत बैठिए। रोड में आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं चाचा, कभी बैठिए ना, पैदल चले जाइए, मोटरसाइकिल से मत जाइए। आजकल अंधाधुंध एक्सीडेंट मोटरसाइकिल, देश में 2 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1 लाख लोग हेलमेट की वजह से मरते हैं साल भर में। देखो ना मोटरसाइकिल में तो अधिक चोट। ये देखो। अब हेलमेट तुम चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ, नमस्कार, मैं हूं चंद्रहास पांडे और ये नदी जानो बचाओ पैसोनी के दर्द को समझो यात्रा का पहला दिन है। 26 फरवरी है और ये कनकोटा गांव का एरिया है और इधर उदघटा गांव है। भैया हमारे साथ हैं वीरबली, इधर भदेदू और इधर भदेदू है। भैया का नाम, भैया आपका नाम क्या है? वीरबली। हाँ, भैया का नाम वीरबली है। और भैया ये फरवरी है और ये नदी का 3 महीने बाद अप्रैल मई में क्या हालत रहती है? यहाँ पे सर ना तो कोई साधन रहता है उतरने नहीं, जाने का। नदी में पानी रहता है जी अप्रैल हाँ, मई में? बाढ़ में पूरी नहीं, बाढ़ से पहले जब गर्मी, विकराल गर्मी रहती है तब पानी रहता है यहाँ पे? जी हाँ, पानी कितना पानी रहता है? पानी थोड़ा थोड़ा बहता है नदी में। जैसा अभी जितना है उसकी अपेक्षा कितना रहता होगा आज से 4 महीने बाद? मतलब थोड़ा थोड़ा और कम हो जाता है, मतलब चलता रहता है पानी नदी में। तो आप देख रहे हैं रामघाट में जो नदी एक आकर्षण का केंद्र रहता है, जहाँ पर बहुत सारी आरतियाँ होती हैं, भगवान के गुण गाए जाते हैं और वही भगवान यहाँ पर आकर के धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। अनसुईया माता की जो ये नदी है, जो भगवान राम की ये गंगा है, इसको पूरी तरह से पापियों ने सुखा डाला है, गंदा कर दिया है। और ये चित्रकूट के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बातें की जाती हैं। बुलेट ट्रेन देने की बातें की जाती हैं, हवाई जहाज़ की 4 लेन 6 लेन जिसमें गरीब जाकर के मर जाते हैं एक्सीडेंट से, बुलेट ट्रेन जिसमें औकात नहीं हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों की चढ़ने की, उनके लिए सरकार के पास पैसा है। लेकिन इस नदी के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई संरचना नहीं है, किसी भी तरह की मदद नहीं है। जबकि हाई कोर्ट ने, एनजीटी ने कई बार बोला है इसका सीमांकन हो, इसकी सफाई हो। और ये नदी विलुप्त की कगार में है। काफ़ी सालों पहले गर्मी में पानी बहता था खूब सारा, और आज की डेट में फरवरी में आपने देखा होगा, कई सारे वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको कि क्या हालत है। भैया गर्मी में कितनी परेशानी होती है पानी की वजह से, बताइए। बहुत परेशानी होती है आने जाने में, तो इतना आते जाते हैं लोग।
हाँ, जब गर्मी बाढ़ आ रहती है, जब बाढ़ नहीं आती, उसके पहले कितनी परेशानी रहती है नदी में? जब पानी नहीं रहता होगा, गाय बहुत- भैंसे पानी नहीं पीते होंगे अच्छे बहुत से। परेशानी रहती है, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा चलता रहता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं वो नदी जिसको चित्रकूट की जो लाइफ लाइन है, वो गर्मी में आकर थोड़ा थोड़ा चलती है और कहीं आगे कहीं पर सूख आगे जाती है। मतलब आगे चल के मतलब नहीं है यहाँ से नदी, फिर आगे नहीं है। आगे नदी- महुआ गाँव सरधुआ देखे हैं, हाँ 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 हाँ। वहाँ पे नहीं है, पानी ही नहीं है। तो ये पानी बीच में आ कहाँ से जाता है? क्या मालूम कहाँ से आ जाता है ये तो अच्छा, आगे बीच में पानी नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, महुआ गाँव तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने के बाद भैया बोल रहे हैं अभी भी पानी नहीं है, मतलब होगा भी तो बिल्कुल छोटी सी धारा। तो समझ सकते हैं गर्मी में पूरी तरह से सूख जाता है। चित्रकूट के नागरिक हैं जो, वो जातिवाद में फंसे हैं, वो धर्मवाद में फंसे हैं, वो उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जीवन के लिए कोई नहीं कर रहा। हमारी जो आने वाला भविष्य है, जो युवा है, आज की डेट में हम इतना फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, जबकि यहाँ पर नदी है। पाठा की हालत जो है, वहाँ पर जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे, लेकिन यहाँ नदी सूख जाएगी तो यहाँ के हालत क्या होंगे ये खुद आप समझ सकते हैं। ये मंदाकिनी की यात्रा शुरू हो गई है और ये छोटू भैया हैं ये, और ये कल्लू भैया हैं, करण मौर्य भैया, हेलो, और ये हैं सर्वेश भाई, और मैं चंद्रहास पांडे, मेरी आवाज़ है। अपनी आवाज़ में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वो नदी है जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कई बार एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि इसका सीमांकन करा जाए, इसका सीमा तय की जाए। हाई कोर्ट ने कई बार बोला। और आप यहाँ पर साफ़ तौर पर देख रहे हैं कि नदी में सरसों बो दिया गया है। ये देखिए, नदी में सरसों है, गेहूं है, नदी में काई है, नदी में गंदगी है, नदी में पानी बहुत कम है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। और ये पुल है, करोड़ों के पुल बनाए जा सकते हैं, लेकिन नदियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो पुल बनाने का क्या मतलब जब पानी ही नहीं रहेगा। पैसोनी जानो और इसके दर्द को समझो। इस यात्रा का पहला दिन है 26 फरवरी। कहावत है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और किताबी हैं। सरकार कई तरह की योजनाएं चालू करती है, जिसमें से एक है नमामि गंगे। इसकी बहुत सारे आकर्षण होते हैं, बहुत सारे बोट चलाए जा रहे हैं, विदेशी घूम रहे हैं। लेकिन फरवरी का महीना है और चित्रकूट की जो लाइफ लाइन है, जिसको जीवन धारा कहा जाता है, जिस पर चित्रकूट की सारी चीज़ें डिपेंड हैं, पशु से लेके, खेती से लेकर के चित्रकूट की और उत्तर प्रदेश की राजनीति तक, जहाँ पर भगवान राम का पूरा अस्तित्व उस नदी पर डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं मंदाकिनी नदी की। तो मंदाकिनी नदी का ये यहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर यमुना नदी में। और आप देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में कितनी कमज़ोर हो चुकी है, और इसका अप्रैल और मई में क्या हाल होगा ये खुद समझिए। और करण भैया हैं, करण भैया के होते हुए वहाँ से दिखाओ नदी। करण भैया, यस, ये आज चंद्रहास जी के माध्यम से यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और ये हम उस जगह में है जो यमुना जी पर अपनी मंदाकिनी पैसोनी मिलती है, यमुना जी की जिस जगह पर मिलती है, उस जगह पर हम लोग आकर खड़े हुए हैं। और हम लोग यात्रा चालू करेंगे आज और कल, 2 दिन की हमारी यात्रा रहेगी। और हमारे पास बहुत सारे भीड़, बहुत सारे लोग नहीं हैं, ना ही ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों को अच्छा लगा। आज पहली बार हमने देखा कि अपनी पैसोनी मंदाकिनी नदी कैसे, किस प्रकार गंगा में मिलती है, यमुना में मिलती है, वो हम आपको दिखाएंगे और खुद देखेंगे, उसका आकलन करेंगे। हालांकि गंगा मैया बोलते हैं राम घाट में, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ देखने के बाद थोड़ा सा बड़ा दुख हुआ हम लोगों को। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या आगे देखने को मिलता है, आप लोगों को बराबर दिखाते रहेंगे। जय हिंद, नदी दिखाओ। जय भारत। ये अपनी नदी है, अब यमुना नदी दिखाओ। ये अपनी नदी है जो आई है, और ये जस्ट यमुना नदी पर मिल रही है। इस जगह यमुना नदी पर मिल रही है, और यमुना नदी पर ये कैसे मिल रही है वो आप देख पा रहे हैं। जो अच्छा लगे बनाते रहो, करते रहो, और क्या है, मोबाइल में बनाते रहो, दूसरे गाँव को थोड़ा नहीं करने आना। क्यों ऐसा? हम लोग अपने चलने काम कर रहे हैं। इधर देखिए, थोड़ा सा हाथ हिलाइए। ये पैसोनी यात्रा का पहला दिन है 26 फरवरी, और हम यहाँ पर अपनी जो पैसोनी के दर्द को समझते हैं, जो मंदाकिनी के लिए जागरूक हैं, जो यहाँ के मेरे दोस्त हैं, कल्लू भैया, ये छोटू भैया हैं, करण भैया आगे हैं, और कैमरा पकड़ रखे हैं सर्वेश भाई। तो ये मंदाकिनी का, पैसोनी का वो स्थान है जहाँ पर उसके अस्तित्व यहाँ पर ख़त्म होता है। और आप देख सकते हैं
थोड़ा कैमरा ऊपर दिखाओ। सामने यमुना है, यमुना नदी है। और एक बार इधर दिखाओ सर्वेश, ये देखिए, ये है पैसोनी, ये है मंदाकिनी। ये वो मंदाकिनी है जिसके आकर्षण से चित्रकूट के रामघाट में, पूरे चित्रकूट करबी में पूरा जगमगाता रहता है। रातों भर करोड़ों रुपए की लाइटें खर्च होती हैं। उस मंदाकिनी का ये स्थिति है इस वक्त। और ये फरवरी है अभी 2023 की। 2 महीने बाद ये पानी कितना बचेगा आप खुद सोचिए। अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हम यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा। और चित्रकूट के इस नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, सारी जगह पैदल यात्रा कर रहे हैं। नदी को पकड़ के चलते हुए चित्रकूट तक चलेंगे। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप फ्री हैं, अगर आप नदी के प्रति संवेदनशील हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप प्लीज़ नदी के लिए आवाज़ उठाइए, हमारे साथ आइए, या इंडिविजुअल आप आवाज़ उठा सकते हैं।